जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, एनटीपीसी ग्रुप डी साइंस के एमसीक्यू प्रश्नों को लेके आया है। साथियों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? यानी बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, ये क्षय रोग का मतलब टीबी रोग, ये फेफड़े से संबंधित होती है। यानी ये फेफड़े में इन्फेक्शन फैलाती है। ये क्षय रोग यानी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये वैक्सीन होती है जो क्षय रोग के लिए, इसका टीका बहुत कारगर होता है। ये क्षय रोग में लगाया जाता है। ये हृदय के लिए बहुत ही घातक रोग होता है। अब भारत को टीबी मुक्त करने का अभियान भी बहुत जोरों में चलाया जा रहा है। साथियों, ये बीसीजी, ये जो टीके होते हैं साथियों, ये अब नवजात शिशुओं को भी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? यानी संगीत की ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यानी डेसिबल में। यानी किस में मापी जाती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर डेसिबल। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किस अवयव का मिश्रण है? यानी स्टेनलेस स्टील किस अवयव का मिश्रण है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम। यानी लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। साथियों, इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये पहली वीडियो का पहला पार्ट है। इसी प्रकार से रोज़ वीडियो होती रहेगी। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। यानी डायनमो ऊर्जा किस में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये डायनमो जो होता है ये किसी इंजन के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? यानी साथियों ध्यान दीजिएगा, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी एंड सी। ये वसा में, यानी WBC, यानी WBC का मतलब ये वाटर, W से वाटर यानी पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, और बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। यानी बी और सी विटामिन को छोड़कर सभी विटामिन किस में घुलनशील होती है? वसा में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। यानी सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? A.G. टेंसले ने। यानी किसने किया? A.G. टेंसले जी ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। साथियों, सेवन इसरो का मुख्यालय स्थित है। यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। यानी ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। साथियों, यानी इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। ये इसरो की स्थापना भारत में हुई थी। साथियों, ये कहाँ है? बेंगलोर में। ये मिसाइलों के लिए प्रयुक्त माना जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई। यानी इसरो का स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का है। यानी इंसुलिन क्या है? तो आप बताएं, हार्मोन्स है कि एंजाइम है कि विटामिन है कि नमक? तो इंसुलिन क्या है साथियों? तो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। ये इंसुलिन में क्या पाया जाता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है? ये शुगर के बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी बॉडी में शुगर की मात्रा अधिक ना होने पाए, यही काम करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन्स है। ये आपको हमने बता दिया कि इंसुलिन जो बनता है वो हार्मोन से ही निर्मित होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की कमी किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यानी कौन से तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है साथियों, तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। किसके भार के अनुसार है, तो साथियों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी इसका अनुपात 1:8 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, ब्लड बैंक, यानी प्लीहा को ब्लड बैंक। यहीं पे रक्त का निर्माण होता है, प्लीहा में ही रक्त का निर्माण होता है साथियों। प्लीहा को ही हम लोग कहते हैं मानव शरीर का ब्लड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने का सोडा है। खाने का सोडा का नाम क्या है साथियों, तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका सूत्र क्या होगा, NaCH3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। खाने का सोडा का नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सूत्र NaHCO3 होता है साथियों। अगर साथियों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो साथियों कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के साइड में जो वस्तु दिखती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, तो इसका राइट आंसर आंसर बी, यानी रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग है। साथियों प्राथमिक रंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी लाल हरा नीला। यानी ये सब कैसे रंग है, तो ये सब प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में प्रयुक्त एनोड है। शुष्क सेल में प्रयुक्त एनोड है तो क्या कौन सा एनोड है, तो इसका राइट आंसर आंसर डी, यानी जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायलिन एंजाइम का संबंध है। टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर आंसर सी, यानी लार से। टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी लार। और लार का पीएच मान होता है 6.8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, यानी लार का पीएच मान 6.8 होता है। नेक्स्ट है, पीरियोडिक निम्नलिखित में से किससे अध्ययन होता है, तो पीरियोडिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी शिशु रोग से। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नियान, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि साथियों ये ध्यान दीजिएगा हीलियम सबसे हाइट में रहता है और वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन आपकी नीचे की तरफ होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि ये भारी गैसें होती है। जो हल्की गैस होती है वो हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, जैसे हीलियम। और जो बैलून होता है, गुब्बारे होते हैं गैस वाला, उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हीलियम का रासायनिक सूत्र H होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स होता है, यानी साथियों किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी विटामिन डी।
साथियों ध्यान दीजिएगा, रिकेट्स जो रोग होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यानी तब सूर्य के प्रकाश की कमी होती है तो वो रिकेट्स नामक रोग होता है। इसमें आदमी बिल्कुल दुबले पतले से हो जाते हैं, यानी शारीरिक क्षमता जो होती है धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लें, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ।